Good evening, guys. Very good evening. Hey, guys. Chaliye. So I think lots of guys are querying about the fee structure and all, और क्लासेस कब रेगुलर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें बच्चों, वैसे कि हालांकि आज मैंने नोटिस बोर्ड पे फी स्ट्रक्चर वैसे शेयर किया है ना। फी स्ट्रक्चर मैंने शेयर किया है वैसे। साउंड स्लो आ रहा है आप लोगों को, और इज इट फाइन? हाँ, अकाउंट डिटेल्स अभी मैंने शेयर नहीं की है, वो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं गाइस। आई विल शेयर द अकाउंट डिटेल्स, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, जब मैं एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दूंगा तब मैं आपको आई विल सेंड इट इन अ डे और टू। मैं बस 14 नवंबर एग्जाम सीडीएस का निकल जाए, उससे हम फ्री हो जाए, है ना। तो मैं आपको फिर अकाउंट डिटेल्स वगैरह स्टार्ट कर दूंगा, और हो सकता है कि जो जीएस मेरा फाउंडेशन कोर्स में 22 नवंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो हो सकता है कि मैं 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट कर दूं। सीएपीएफ के साथ साथ ही स्टार्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, सो डोंट वरी। तो कई लोग कई बच्चे बोल रहे हैं ना सर, फी स्ट्रक्चर का फर्स्ट क्लास में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो आई जस्ट शेयर अ फाइल विद यू विद अपडेटेड फी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपके साथ फाइल शेयर करता हूं, और उसमें आप लोग फी स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए। तो एक तो सीएपीएफ का जो नया फाइल था वो मैं शेयर कर लूंगा। आई थिंक ओपन नहीं हुआ है। मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ। फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। आज का टॉपिक मेरा 5G से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक इट आउट। CAPF GS फाउंडेशन। अच्छा, एक बात बताओ, कल मैंने एक टॉपिक लिखवाया था, आप लोगों ने उस पर ऐसे लिखा, विमेन रिप्रेजेंटेशन इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। लिखा आप लोगों ने खुद से, कुछ मेहनत करी? बताइए। कुछ नहीं। हाउ मेनी, ऑनेस्ट आंसर देना। आप में से कितने लोगों ने ऐसे लिखा? मेरे कंटेंट देने के बाद आप लोगों ने किसने ट्राई किया? सीडीएस रिवीजन चल रहा है, ओके, फेयर आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आई आई एग्री कि
अभी अभी आप लोग ऑलमोस्ट सब सीडीएस का ही रिवीजन कर रहे हो, है ना? जो लोग खाली सीएपीएफ टारगेट कर रहा होगा या सिविल टारगेट कर रहा होगा, तो हाँ वो शायद लिख रहे होंगे, है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसीलिए मैं अभी आप देख रहे हो मैंने कोर्स जो मेरा जीएस फाउंडेशन और सीएपीएफ भी है वो मैंने सीडीएस के बाद ही रखा है, ठीक है? सीडीएस के बाद ही रखा है सब कुछ। और मैं अभी देखो कोई अग्रेसिव नहीं चल रहा हूं कि यार अग्रेसिव मार्केटिंग करके आओ अभी स्टार्ट करना है, बच्चे जुड़ गए, बच्चे जुड़ रहे हैं, बोल भी रहे हैं सर कब करना है ये तो लेट, आई अंडरस्टैंड। आप सीडीएस एक बार दे दो, उसके बाद हम आराम से कर लेंगे, 2-3 दिन के अंदर हम सिस्टम में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मैं तो ऑलमोस्ट फ्री हो चुका हूं ना, अब आपको भी फ्री होना है, आप लोगों को भी फ्री होना है। तो अ, हाँ मैं अभी आपके साथ जो फीस स्ट्रक्चर है वो मैं फाइनल फीस स्ट्रक्चर में शेयर करूंगा। कई बच्चे पूछ रहे हैं और आप ये अपने फ्रेंड सर्कल में भी दे सकते हो, पहुंचा सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद फिर मेरे को फीस पर कोई ऐसा अलग से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। like I said, I have to focus more on content delivery and all। तो मैं सिस्टम ऐसा अभी मैं वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहा हूँ, तो इसलिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं करना चाहता हूँ जिसमें मैं मतलब इन चीजों के पीछे ही पड़ा रहा हूँ फाइनेंशियल पार्ट में। सो जस्ट वांट टू बी एट ईज विद द स्टूडेंट्स, ठीक है? सो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना, ठीक है? आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन और उसमें मैं फी स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। All if you can see this, लो जी फाइल ही अटक गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने बोला था कि आप इसको मंथली पे कर सकते हो 499 पर मंथ। कुछ स्टूडेंट ने बोला सर एक साथ 2-3 महीने का दे दें, तो यस 1490 फॉर 3 मंथ्स। और हाँ 5 फ्रेंड्स रेफर करोगे तो 1000 रुपए तो मिल ही जाएगा। ये सिर्फ पेपर 2 वालों के लिए है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 वालों के लिए ये फी स्ट्रक्चर है। फिर सीएसई वालों के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो फी स्ट्रक्चर है 899। ये मैंने वन टाइम रखा हुआ है। अब कई बच्चे हैं या मैक्सिमम बच्चे हैं जो हैं वो कह रहे सर हम तो सीएसई का भी कर तो रहे हैं लेकिन पेपर 2 के अंदर तो हमारा सिविल का और पीसीएस का भी राइटिंग स्किल डेवलप हो जाएगा, तो सर ये हमको कॉम्बो ऑफर दे दो आप। तो ठीक है, कॉम्बो ऑफर मैंने बना दिया है। जीएस फाउंडेशन के साथ साथ जो राइटिंग स्किल्स का पेपर भी ज्वाइन करना चाहता है, एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रेसी, फिर इधर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ये तो कॉम्बो ऑफर मैंने दोनों का मिला करके 1099 कर दिया है। और ये 6 महीने तक चलेगा, यानी कि इस बैच में आने वाले बच्चों को मैं 6 महीने तक राइटिंग स्किल और ये सब्जेक्ट, मतलब जब तक ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होते तब तक मैं आपको राइटिंग स्किल्स की भी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर, ठीक है? ये कॉम्बो ऑफर है। पे कहां पर करना है उसकी मैं अकाउंट डिटेल्स आपको 1-2 दिन के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है? फिर जैसे जैसे जो देता रहेगा, मैं ये जो अभी मैंने जिसमें आप लोगों को जोड़ रखा है ना जिस बैच में, ये अभी कंबाइंड बैच है, इसमें सीएपीएफ वाले भी हैं, सीएससी वाले भी हैं। जैसे जैसे एनरोलमेंट्स आ जाएंगे बैचेस अलग बनेंगे, क्लास वाइज बैच अलग बनेगा, सब्जेक्ट वाइज बैच अलग बनेगा। सीएपीएफ पेपर 2 का पेड कोर्स का बैच अलग बनेगा और जीएस के सब्जेक्ट ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ऐसे करके बैच बनेगा, ठीक है गाइस? तो ये कॉम्बो ऑफर है, ठीक है? दिस इज द कॉम्बो ऑफर। दिस इज जस्ट फॉर फाउंडेशन बैच जीएस और ये है आपका पेपर 2 के लिए। आई होप ये सफिशिएंट है।
आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्लियर है, दिख गया स्क्रीन वगैरह आपको सारी चीजें? ठीक है, और ये मैं 14 के बाद ही स्टार्ट करूंगा। हो सकता है कि सीएपीएफ की पेड क्लास 15, 16, 17 तारीख से भी हो सकती है, लेकिन मैं फ्री क्लास रोज एक टॉपिक जरूर चला रहा हूँ मैं। ठीक है ना, जैसे मैं रोज चला रहा हूँ ना एक टॉपिक, तो ये जैसी पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फ्री वर्जन आपका खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से फीस को लेकर के कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा वीडियो और मैं अलग से बना के ग्रुप में डाल दूंगा, राइट, और फिर उसके बाद अकाउंट डिटेल्स का एक और वीडियो और एक और डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, और उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। एंड यस, आपका कोई फ्रेंड अगर आप रेफर करोगे तो जब वो मेरा व्हाट्सएप नंबर उसके पास जाएगा, वहां पर वो आपका नाम डिटेल शेयर करेगा कि दिस इज द आई हैव बीन रेफर्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन एंड ऑल, एंड मेक श्योर दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट अमंगस्ट माय नेटवर्क एंड योर नेटवर्क, या हम लोगों का जो अभी अनअकैडमी का नेटवर्क है जिसमें मैं भी जानता हूं। चलिए स्टार्ट करें, आज का टॉपिक स्टार्ट करूं मैं। चलो, आज का टॉपिक मतलब मैंने बहुत बड़ा नहीं रखा हुआ है, बहुत बहुत टेक्निकल टॉपिक है। और ये टॉपिक किस तरीके से टेक्निकल टॉपिक्स को बिल्ड करते हैं, वो भी आप लोग एक चीज को ध्यान दीजिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है ये है 5G। तो 5G लीप फॉर टुमारो। मैं कल थोड़ी राइटिंग मेरी ठीक नहीं थी क्योंकि पेन सही से सेट नहीं हो रखा था। आज मैंने पेन थोड़ा अच्छा सेट कर दिया, ठीक है, तो राइटिंग आज आपको एकदम साफ साफ दिखेगी। तो 5G लीप फॉर टुमारो, ये मेरा आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों को पता है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है, इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा जोर है। और एंड दिस इज द टेक्नोलॉजी of the next generation communication, and not only communication, in fact almost everything would be dependent on this technology in the upcoming years। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, और इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लेकर के क्या चल रहा है, इसकी एक्सेप्टेंस को लेकर के क्या चल रहा है, इसकी अडेप्टेबिलिटी को लेकर के क्या चल रहा है, इसकी एफिशिएंसी, इसकी एक्सेप्टेंस को लेकर के क्या माहौल बन रहा है, वही सब आपको 5G को लेकर के पूछ सकता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी हॉट फेवरेट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है वो मैं स्क्रीन बड़ा करके बता रहा हूं। तो कि अभी कोई बीच में कमेंट करना भी मत, ये अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म मत बनाना इसको कि बीच में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूछता जाएगा। कुछ एरर, टेक्निकल एरर कुछ होगा तो बात अलग है, बाकी आप क्लास देखते जाओ, लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो इंट्रो पार्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर से बॉडी पार्ट एक ही बनाना है, और कंक्लूजन। तो कल जो मैंने डिस्कशन किया था वही सब आपको फॉलो करना है इसके अंदर। अब सवाल ये आता है कि इंट्रो में तो सर क्या लिखेंगे, वो तो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बॉडी पार्ट में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप बनाओगे, तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 5G क्यों चाहिए। तो सबसे पहले व्हाई 5G इज नीडेड, 5G के फीचर्स क्या हैं, 4G के साथ कंपेयर करके 5G के फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स ऑफ 5G, यहाँ बहुत सारी जगहों पे टेक्निकल नॉलेज भी होगा, बेसिक नॉलेज भी होगा, तो आपके ऊपर है। आप बहुत ज्यादा टेक्निकल भी होना चाहते हो तो हो सकता हो, बट ज्यादा टेक्निकल की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद पोटेंशियल क्या है भारत के अंदर, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ 5G इन इंडिया। ये स्ट्रक्चर आप लोग कल से क्या करोगे, जब आप लोग मेरे रेगुलर कोर्स में आ जाओगे ना, तो आपको ये स्ट्रक्चर मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ साथ लिखना है। अगर आप मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, सो पोटेंशियल ऑफ 5G इन इंडिया, और उसके बाद इश्यूज रिलेटेड टू 5G इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये तो
कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, बट कुछ ऐसे इश्यूज होंगे जो टेक्निकल होंगे। तो इसको मैंने लिख दिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यू। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड क्या हमारे इश्यूज हैं ये, और इसके अलावा एनी अदर जो आप अपने उससे ऐड करना चाहो, सो एनी अदर दैट यू वांट टू ऐड। सो दीज आर द 6-7 पार्ट्स जिसके ऊपर आप लगभग 200 से लेकर के 250 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो इजीली। ये 200 से 250 वर्ड्स का बॉडी पार्ट आपने लिखना है, बाकी इंट्रो और कंक्लूजन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ मैं इंट्रो और कंक्लूजन आज छोड़ूंगा, ठीक है। पहले मैं बॉडी पार्ट के अंदर जो नॉलेज जो प्रोसेसिंग है वो मैं पहले बॉडी पार्ट कराऊंगा, उसके बाद तब फिर हम इंट्रो कंक्लूजन पे घुस के आएंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बॉडी पार्ट में पहला पोर्शन लिखा है कि यार ये क्यों चाहिए, व्हाई 5G इज नीडेड, ठीक है। अपनी कॉपी में आप स्ट्रक्चर बनाओगे, और मैं तो अभी स्ट्रक्चर दूंगा, आपने बाद में इसको लैंग्वेज बना करके लिखना है। चाहोगे तो पेड क्लास में मैं डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। देखो ये क्यों चाहिए मुझे, यहां पर मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ आंकड़े चल रहे हैं। एक आंकड़ा चल रहा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। एक आंकड़ा चल रहा है 2025 तक, जो इंडिया जो है टू जनरेट सम रेवेन्यू, कुछ रेवेन्यू जनरेट करेगा इंडिया, टू जनरेट सम रेवेन्यू विच इज समथिंग इक्वल टू 1.3 ट्रिलियन डॉलर। तो इतने का पैसा भारत ने कमाना है। अब इतनी तेजी से कमाना है तो क्या करना है, और एक टारगेट और है इंडिया के सामने 2035 पर जो हमारा बिजनेस यानी रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट है वो इसका भी 13 गुना ज्यादा है, यानी 13.2 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू हमने जनरेट करना है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है विदाउट हैविंग एनी ओमनी प्रेजेंट मल्टी लिंक्ड टेक्नोलॉजी? पॉसिबल है एक ऐसी तकनीक जो सर्वत्र हो, सब चीज में जुड़ी हुई हो, ऑटोमेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे, 10 घंटे का काम 1 घंटे में, 10 घंटे का रेवेन्यू जनरेशन प्रोडक्टिविटी 1 घंटे में करके दे, ये बिना फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के पॉसिबल ही नहीं है, और उसी के लिए ये 5G टेक्नोलॉजी। तो कुछ आंकड़े आजकल चल रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0? इसी के ऊपर आपसे अगर पूछा जाए कि यार ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या चीज है जिसकी चर्चा हो रही, पता है इसी के ऊपर लिखने के लिए भी आ सकता है कि यार ये व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या चीज है ये आज की डेट में, 4.0 का मतलब क्या है। तो यहां पर मैं आपको 1-2 पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा। इसका मतलब हो गया हाईली ऑटोमेशन, हर चीज का ऑटोमेशन, यूज ऑफ रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना है, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर चीज क्लाउड पर होनी चाहिए, जबरदस्त साइबर सिक्योरिटी, जबरदस्त डिजिटलाइजेशन। ये तो मैं कुछ बातें बता रहा हूं, ऐसी बहुत सारी मतलब ऑटोमेशन, बहुत सारे और इंडस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल। रोबोटिक्स का मतलब वही हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें बहुत मायने रखने वाली है भविष्य में। ये इंडस्ट्रियल 4.0 के कीवर्ड्स हैं सर, आपको इनको बहुत लंबा चौड़ा नहीं एक्सप्लेन करना है, बस
यूपीएससी का आंसर रीड करने वाला इन कीवर्ड्स को देखेगा और उसको ग्रामर में आपने बस पुटअप किया होना चाहिए, बाकी इससे रिलेटेड ज्यादा और आपको कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 5G की जरूरत क्यों है? कुछ हमारे सामने डिमांड जनरेट होने वाली है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आप 5G जनरेट करना चाहते हो, ठीक है सर। एक बात पूछूं? हाँ जी राजा बाबू जी, आपने पूछा नहीं वो बात, आप बात पूछ सकते हो। तो ये तो 5G क्यों चाहिए था, इससे रिलेटेड मैं बता रहा था। इसका बेनिफिट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, देखो बेनिफिट तो बहुत तरीके से आप इसको, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा वो थोड़ा सा और टेक्निकल जा सकता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा भी आपको टेक्निकल की एम एम वेव टेक्नोलॉजी को ही आप लिख दो, हर पॉइंट पर सेल टावर्स सेल्स वगैरह के बारे में तो उतना ज्यादा आपको जाना नहीं है। दो तीन बातें आपको बस यहाँ पर याद रखनी है। एक तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि यार इससे क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसफर आपका 100 टाइम्स फास्टर हो जाएगा, समझ रहे हो? डेटा ट्रांसफर आपका बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लीस्ट लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब आप समझते हो आज की डेट में लेटेंसी का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स, सर्वर से एक एंड से दूसरे एंड तक कितनी तेजी से डेटा प्रोसेस होता है। आज की डेट में तो भैया डिले बहुत है ना? तो लेटेंसी का मतलब क्या हो जाएगा? डिले। तो इसमें लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड, यानी कि मैंने फट यहां से कुछ बोला और ढंग करके वहां आ गया। अभी तो क्या हो रहा होगा कि जो मैं बोल रहा हूं ना, तो ये आपको कम से कम 2-3 सेकंड के बाद पहुंच रहा होगा। अभी 2-3 सेकंड, 1 सेकंड, 4 सेकंड, यूट्यूब पर तो 10-10 सेकंड का डिले है लेटेंसी का, और वो आपने देखा भी होगा, जो लोग वीडियो वीडियो बनाते होंगे उसमें दिखाता भी है ना नॉर्मल लेटेंसी। फिर बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए, हाई लेटेंसी के लिए बैंडविड्थ ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका जो डेटा ट्रांसफर 100 टाइम्स फास्टर होगा, क्योंकि इसका जो बैंडविड्थ है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है और बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो हाई लेटेंसी, और इसके साथ साथ रिलायबल कम्युनिकेशन, भरोसेमंद होगा ये बहुत ज्यादा इसमें, क्योंकि कम्युनिकेशन लॉस्ट नहीं होगा। तो यानी कि आपका जो वर्चुअल वर्ल्ड है ओवरऑल, अगर मैं यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स के साथ साथ एक और ऐसा सर कोई पंच लाइन में या कीवर्ड जोड़ दूं, तो आप इसके साथ एक पंच लाइन जोड़ दो कि भैया ओवरऑल आपकी जो डिजिटल कम्युनिकेशन या वर्चुअल जो वर्ल्ड है वो क्या होने वाली है, डिजिटल या वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो क्या होने वाली है, बहुत ज्यादा फास्ट, स्मूथ, ठीक है, सिक्योर एंड एक्यूरेसी। अच्छा, आज राइटिंग साफ आ रही है ना कल के मुकाबले? आज राइटिंग देखो साफ आ रही है। क्या चाहिए आपको बस? और मैं बता रहा हूँ सीएपीएफ का जो ये बैच होगा ना राइटिंग स्किल वाला, इसमें मैं सब लिख के करूंगा। ये इसमें मैं कोई किसी का पीडीएफ, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं आपके साथ शेयर करके रीड आउट करूंगा सर, सब कुछ लिख के दूंगा, डिक्टेट करूंगा बकायदा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट में आपके लिए क्या है, फॉर यू, आप रिसर्च करो, थोड़े से और टेक्निकल वर्ड डाल दो, दिक्कत क्या है, थोड़े से और टेक्निकल वर्ड डाल दो। अब सवाल ये आता है सर ये खतरनाक चीज हमारे देश के अंदर चल सकती है या नहीं, हमारे भारत के अंदर पोटेंशियल है या नहीं है? सो पोटेंशियल ऑफ 5G इन इंडिया, अरे हमारे पास तो सब पोटेंशियल है यार। हम लोग ये लोगों को तैयार कर तो रहे हैं 5G के प्रति, 5G यूज करने के प्रति। अरे हमारे यहाँ बहुत है इंटरनेट यूज करने वाले, है कि नहीं है बताओ? बहुत है। तो सर हमारे यहाँ पोटेंशियल है या नहीं है? हाँ जी सर, सबसे पहले यूथ है हमारा। हमारा जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी सेवी होने वाला है, तो यूथ टेक सेवी होने वाला है, यानी कि यूथ चाहता है आज की डेट में हर चीज टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होना चाहिए। तो यूथ है,
और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एक्टिविटीज प्रोवाइड करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी और तेज चाहिए ही चाहिए है। इसका भारत के अंदर कुछ सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। ये टेक्नोलॉजी अगर आ गई तो आप इसका इस्तेमाल कहां कहां पर कर सकते हो। सबसे पहले तो ये मोदी जी बोलते हैं ना स्मार्ट, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर, किसानों के लिए ऐसे पोर्टल्स बनेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम बनेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा और लॉजिस्टिक सिस्टम बनेगा, जो कि प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन तक बिल्कुल बेहतरीन कर देगा। डिजिटल एजुकेशन, भाई साहब देखो कई बच्चे बोल रहे हैं सर आप अपना ऑफलाइन कोचिंग क्यों नहीं खोल रहे हो, और मैं क्यों ऑनलाइन पर ही अब स्टार्ट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि अब ये भविष्य, यही घर में बैठे बैठे मैं पूरी इंडिया के बच्चों तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं इंडिया के बच्चों तक पहुंचना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटीज, एक ऐसी शहर जिसके अंदर हर एक चीज स्मूथ, फास्ट, ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर हो। आपके घर में बिजली आती है, उसके लिए ग्रिड यूज होते हैं, स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट हेल्थ केयर, हो ये तो सर होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं। ऐसे हर एक चीज आप ऑटोमेशन पे डाल दो। तो इंडिया में क्या है? इंडिया इज अ पूल या हब ऑफ कंजम्पशन। पूल ऑफ कंजम्पशन है या नहीं है बताओ? हम लोगों के यहाँ कंजम्पशन की क्वांटिटी ज्यादा है ना। व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू कम इन चाइना, इंडिया अपना चीजों को लेकर के? क्योंकि भैया पॉपुलेशन बहुत है, और जब पॉपुलेशन बहुत होती है ना, तो आप उस पॉपुलेशन का इस्तेमाल करते हो, प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हो, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हो। 5G पर बेस्ड जो बिजनेसेस होंगे, वो वो इस पॉपुलेशन को केटर करेगी। आपको इंडिया का मैं इंटरनेट पोटेंशियल बता रहा हूं। देखो मैं यहां पर एक इंटरनेट पोटेंशियल बता रहा हूं, इंटरनेट का पोटेंशियल बता रहा हूं मैं। अभी एक आंकड़ा है कि लगभग लगभग 2025 तक 208 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे 5G के। ये मैं इंटरनेट पोटेंशियल सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूं ग्लोबल के साथ। तो 208 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे जो 5G को इस्तेमाल कर रहे होंगे। और मैं 2035 तक ये पता कितना हो जाएगा? 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन ग्लोबल सब्सक्राइबर हो जाएगा भाई साहब। तो भैया इस पर तो सारी दुनिया 5G टेक्नोलॉजी पे होगी। सारी दुनिया किस पर होगी? 5G टेक्नोलॉजी पे होगी। तो इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, बिल्कुल पोटेंशियल है। बट डज इट सीम दैट इजी? क्या ये आपको लगता है इतना आसान है कि हाँ सर हमने बोला और ये फट से हो जाएगा? नहीं, इसके सामने कुछ इश्यूज और चैलेंजेस है। व्हाट आर द इश्यूज? इश्यूज रिलेटेड टू 5G इन इंडिया, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे इश्यूज हैं। एक एक करके देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है? पहले मैं लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा एक एक करके कि यार हम लोग कहां अटक रहे हैं। सबसे पहले तो हम स्लो अडॉप्टर हैं। स्लो अडॉप्टर का मतलब अभी देख लेंगे। दूसरी चीज स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज है हमारे सामने। अब ये भी क्या चीज है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है? स्पेक्ट्रम के जो बंटवारा है उसको लेकर के यहां बड़ी मारामारी है। तीसरी चीज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक्स का टर्म है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? फिस्कल डेफिसिट से एक चीज यहां पर मैं और आगे जोड़ूंगा, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इश्यूज। तो यहां पर मेरे को दो चीजें चाहिए। एक 50 से लेकर के 60 बिलियन डॉलर, बिलियन समझते हो ना? इतना तो अभी आपको रिक्वायर्ड है टेक्नोलॉजी को रोल ऑन करने में। और लगभग लगभग 30% टैक्स इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका अगर इतना पैसा
भैया एक बात बताओ, जनता की ही जेब से खींच के तो जनता के लिए काम किया जाता है ना। तो अभी देखते जाओ यहाँ पर क्या गेम होने वाली है। आप लोगों को यूज टू बना रही है सरकार कि आप हैवी टैक्स पे करने वाले बन जाओ। आपको यूज टू बना रही है क्योंकि आने वाले टाइम में हर चीज में और टैक्स बढ़ने वाला है सर, बहुत कुछ होगा। फिर रूरल पेनिट्रेशन, अरे भारत तो पूरा ग्रामीण कंट्री है, तो गांव तक कैसे पहुंचाओगे? ठीक है। उसके बाद अगर आप 5G को स्टार्ट करते भी हो तो कैसे स्टार्ट करोगे? तो यहां पर सेक्टरल कवरेज, सेक्टरल कवरेज के इश्यूज आएंगे। इश्यूज क्या आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सेक्टरल कवरेज के इश्यूज आएंगे तो 5G एक तरीके का नीश नीश सर्विस बन जाएगा। नीश सर्विस का मतलब होता है कुछ ही सेक्टर्स को ये फोकस करेगा। और साथ साथ में आपको अभी स्विच एंड अपग्रेड करना है। दो काम कर रहे हैं ना, 4G से स्विच और अपग्रेड करना है। तो स्विच एंड अपग्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी ये बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, तो समस्या है। और बहुत ही एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए कि यार आपने 5G तो शुरू कर दिया लेकिन लोगों की एक्सेप्टेंस इसमें नहीं बन पा रही होगी, तब क्या करोगे? सो स्लो अडॉप्टर क्या चीज है? ठीक है, स्लो अडॉप्टर का मतलब आपने देखा होगा कि इंडिया अक्सर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको यूज करने में 1 साल, 2 साल, 5 साल, इतने साल का गैप आ जाता है। आता कि नहीं आता है? कई ऐसे कंट्रीज है ना जहां 5G आ चुकी है। जापान में तो आ गया है, यूरोपियन कंट्रीज में भी कई जगह आ गया, इनके पास है ही नहीं। स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए जो बैंडविड्थ है कुछ 20 गीगाहर्ट्ज से ऊपर का बैंडविड्थ चाहिए, और ये बैंडविड्थ है इसरो के पास। किसके पास है ये बैंडविड्थ? ये बैंडविड्थ तो इसरो के पास है। अब इसरो बोल रहा है भाई तुम अगर स्पेक्ट्रम वालों को दे दोगे तो हम किससे अपना सैटेलाइट कम्युनिकेशन चलाएंगे? ये एक बड़ी दिक्कत चल रही है यहाँ पर। इसरो बोल रहा है कि भैया या तो मुझे ही दो, और या तो फिर तुम डिसाइड कर लो भाई प्राइवेट प्लेयर्स को देना चाहते हो या नहीं। तो अभी स्पेक्ट्रम किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा इसके ऊपर मारामारी है। सरकार के पास बजट ही नहीं रहता, कभी भी फिस्कल डेफिसिट है, फिर इन्वेस्टमेंट लगाना है। और मैं आपको अभी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज में मैं आपको अभी ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं कि हमको कितना पैसा चाहिए, 50 से 60 बिलियन डॉलर तो चाहिए। और सरकार अगर ये सिचुएशन अगर रोल ऑन करती है ना तो आपको पता है टैक्स इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा। अगर इसको लागू करना है तो 30% तक का टैक्स बढ़ सकता है। चलो ये टेक्नोलॉजी ले भी आए तो गांव गांव तक कैसे पहुंचाओगे? वहां से तो इनकम कुछ निकलेगा नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एकदम से कुछ निकलेगा नहीं। तो रूरल पेनिट्रेशन किस तरीके से होगा? ये एक स्लो प्रोसेस होगा और चैलेंजिंग प्रोसेस होगा। गांव के लोगों को क्या बेनिफिट्स दोगे? सेक्टरल कवरेज का इशू होगा, क्योंकि 5G स्टार्टिंग में कुछ ही एयरलाइन में दे दिया है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन में दे दिया है, बट हर तरीके के चीजों में 5G नहीं यूज हो पाएगा। और फिर 4G से 5G पर अपग्रेड करना है तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, मोबाइल कंपैटिबल फोन्स चाहिए, कंपैटिबल राउटर्स चाहिए, कंपैटिबल टावर्स चाहिए, कंपैटिबल सेल चाहिए, कंपैटिबल फाइबर चाहिए, बहुत सारी चीजें कंपैटिबल चीजें चाहिए। तो आपको एकदम से अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी तक तो आप 4G वाले डेवलप कर रहे थे, तो एकदम से 5G कैसे रोल आउट करोगे? ये बड़ी दिक्कत है ना। तो रिलेटेड इशू समझ में आया। अब अगर आपको बहुत स्पेसिफिक होना है तो मैंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस यहां पर लिखे हैं, इनको भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि ये ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में जरा अक्सर स्पेलिंग्स की गड़बड़ी हो जाती है। जैसा देखो यहां पर अगर आपको लिखना है तो पहला क्या है, स्पेक्ट्रम। 5G के लिए स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी, मैं फिर बता रहा हूं ये एक चैलेंज है। और इसके लिए
आपको प्राइवेट प्लेयर्स वर्सेस इसरो, ये लड़ाई चलेगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के जो भी इक्विपमेंट, डिवाइसेस, टावर्स, ये सब मैं आपको बता रहा था ना, तो आपको पता है कि 90% तो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो इस इंपोर्ट 90% इंपोर्ट को कैसे आप डिक्रीज करोगे, दूसरे ही देश पर निर्भर रहोगे क्या, ये एक बड़ी समस्या आनी है। ठीक है। फिर टेस्टिंग विद करंट इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौल में टेस्टिंग करना एक बड़ी समस्या है। वो जूही चावला याद है आपको? जूही चावला ने तो अभी सेकेंड वेव में कई लोग हार्ट अटैक से मरे थे, तो जूही चावला ने बोला ये कोविड वोविड नहीं, ये 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, तो उससे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, इसलिए लोग मर जा रहे हैं। क्योंकि ना तो हम लोग उस रेडिएशन को बेयर करने के लिए हैं, या तो ये रेडिएशन की जो दिक्कत है उसको लेकर के अभी अवेयरनेस ही नहीं है, ये एक चैलेंज है। यहाँ पर आप इसमें जनरल चैलेंज में आप इसको लिखो, यहाँ पर इश्यूज रिलेटेड, तो यहाँ पर क्या है, प्रोपागेंडा, अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस फॉर एक्सेप्टेबिलिटी, ये वाला पॉइंट भी आप डाल दीजिएगा, है ना। तो इसके अलावा कुछ अदर चैलेंजेस क्या है, अरे फाइबर है आपके पास या नहीं है, ठीक है, गैजेट्स है या नहीं है, एडवांस्ड वाले गैजेट्स हैं या नहीं है, आपके पास अच्छा सेल नेटवर्क है या नहीं है 5G को रोल करने के लिए, तो इस तरीके की, और हाई फ्लाई सर्वर्स हैं या नहीं है, मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर है या नहीं है जो 5G के सिस्टम को मैनिपुलेट कर ले, और इसके अलावा अच्छी सुलझी हुई सरकार भी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को भी साथ में रखो कि कोई भी चीज जब हम रोल ऑन करते हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और हाँ यहाँ पर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ज्यादा है ना। गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है, गवर्नमेंट का मोटिव वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ है, या फिर कुछ और ही चीज करना चाहते हैं, कुछ और ही मुद्दा कम्युनिटी में कुछ करना है या इस तरीके का, तो गवर्नमेंट का मोटिव ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, सरकार किस तरीके से यहाँ पर इसको लागू करती है। फिर देखो सोशल एक्सेप्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया सोशल एक्सेप्टेंस एक बड़ी चीज है, इसमें लोगों के प्रति नेगेटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू द रेडिएशन, है ना। अब ये सही है या गलत है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसकी सही चीज लागू होगा तो होगा, मरे तो मरे, लेकिन ये अभी कभी सामने ही नहीं आएगी कि रेडिएशन आर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इस तरीके की कुछ चीजें और एक्सप्लोर करनी है एक्सेप्टेबिलिटी से पहले, ये पॉइंट्स आप मेंशन करो सर। ये इतने पॉइंट्स पर आप लोग अगर आप लिखते हो बॉडी पार्ट, तो क्या 200 वर्ड्स? अच्छा एक बात बताओ, इतने में ही कितने वर्ड्स हो जाएंगे? आपको नहीं लगता कि अगर ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इसका ग्रामर कर दो तो ये कितने शब्द बन जाएंगे पता है? 500 शब्द बन जाएंगे, 500 से ज्यादा शब्द बन जाएंगे ये। इसमें से सब कुछ तो याद होगा नहीं ना, यू विल ओनली रिमेंबर फ्यू, इसमें से 250 शब्द आसानी है उससे हो सकते हैं, बन सकते हैं। इंट्रो पोर्शन में डिक्टेट कर रहा हूं, देखो मैंने इंट्रो पोर्शन किस तरीके से लिखा कि कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ द मोस्ट पिक्यूलर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एंड विद द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन 5G सीम्स टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम। ऐसा कुछ आप इंट्रो में लिखो। कंक्लूजन कैसा लिखा मैंने? 5G technology opens an opportunity to India to become a leader in omnipresent technology of future. We must embrace the opportunity and explore it and deploy it with efficiently and persuasively। persuasively का मतलब जल्दी से करें, efficiently का मतलब
और प्रभावशाली तरीके से इसको डिप्लॉय करें, एक्सप्लोर करें और इसको रोल आउट करें। अब आपको क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू इट, इस पर अब आपको खुद लिखना है। जब तक खुद नहीं लिखोगे कोई कुछ नहीं कर सकता। सर मैं आपके लिए इतना मेहनत करूं, रोज कंटेंट, इतना कंटेंट कौन दे रहा है बताओ यार, ये सब लिख फिल्टर करके कौन डिस्कस कर रहा है इतना। YouTube खोल करके देख लो, सिविल सर्विसेज के लिए भी मेंस की जो राइटिंग करा रहे हैं वो भी एक दो क्वेश्चन करवा देंगे और उसके बाद बोलेंगे कर लो। हाँ ऑफलाइन वाले में होता है, बट आपको पता है दिल्ली के आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसे लिखवाते नहीं है सारी चीजें, वो लेक्चरेट करेंगे, आपको लेक्चरेट करेंगे, आपको बोलेंगे कि हम बता रहे हैं पिक कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खुद ही नोट कर लो। वहां हाथ थक जाते हैं बच्चों के लिखते लिखते, जो टीचर बोल रहा होता है वहां एक एक शब्द रामबाण होता है बच्चों के लिए, और फिर घर में बैठ करके खुद लिख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तब जाकर के सबमिट करते हैं आंसर राइटिंग में, ऐसे होता है। सर बिल्कुल सर, पेड क्लास के अंदर मैं आप लोग जो स्टूडेंट लिख करके सबमिट करेगा उसको मैं क्रॉस चेक करूंगा सर। ये तो मैंने फ्री की क्लासेस में करा है, तो ये तो फिर पेड क्लास होगी भैया, कुछ तो बेनिफिट दूं मैं बच्चों को। और मेरी क्लास का बेनिफिट आपको दो चार क्लासेस में नहीं पता लगेगा सर, ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपके अंदर डेवलप करूंगा, आपको पता लगेगा एक दो महीने तीन महीने के बाद। जब आप पता क्या करोगे, जब आपके सामने कोई टॉपिक, कोई रैंडम कोई भी टॉपिक दे देगा और आप उस पर एकदम तरीके से लिखोगे, खुद से लिखोगे, तब आपको एहसास होगा कि ओ यार पहले मैं कैसे लिखता था और अब तो सर के साथ सिस्टम में आकर के मैं तो नेचुरल एक राइटर बन गया भाई। समझ रहे हो। और मैं आपको बता रहा हूं इस मेरे प्लेटफॉर्म पर ना, मैं जो है, जो गलती है, जैसा है वैसा है वो बिल्कुल स्पष्ट करूंगा, हालांकि आपको मोटिवेट भी करूंगा। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता है ना, हम स्टूडेंट्स को लेकर के बहुत हार्श, मतलब हार्श तो नहीं मतलब, लेकिन ये है कि हाँ अच्छा रहना पड़ता है, स्वीट बॉय बन के रहना पड़ता है। यहाँ आपकी रगड़ाई होगी भाई साहब, पसंद नहीं आएगा दो बार लिखवाऊंगा, नहीं आएगा तीन बार लिखवाऊंगा, मेरी बात नहीं मानोगे अगले महीने फीस नहीं लूंगा, करना भी चाहते होंगे फीस नहीं लूंगा, आपका नंबर हटा दूंगा लिस्ट से। अगर मेरे बताए हुए सिस्टम के अंदर नहीं चलोगे और खाली पेट में खाने के लिए आ रहे हो, कंटेंट खाने के लिए आ रहे हो, तो कितने दिन सहन करूंगा मैं। सर खाली कमाना नहीं है ना, रिजल्ट निकालना है। जब आप लोग निकलोगे तभी तो बाहर जाके बोलोगे कि हाँ सर ने बिल्ड किया हमको। तो ये मत सोचिएगा कि पैसा दे देंगे और सर हमको कंटेंट ही कंटेंट खिलाते रहेंगे और हम खाते रहेंगे और खुद से कुछ, ना जी ना। जो बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा, मेरे साथ साथ आगे नहीं भागेगा, उसको या तो भगाऊंगा, साथ में भगाऊंगा या क्लास से भगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट हैव टू बिकम अ बिलियनियर इन दिस ईयर, मतलब इस साल मेरे को बिलियनियर नहीं बनना है, आने वाले कुछ सालों में बनना है, क्योंकि एक ही साल में मैं पचा भी नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो ना। तो क्या, so let's be positive about the real training environment. So this was my content for today. ठीक है, दो ऐसे हो गए, बाद में जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो अभी तो ऐसे करते रहेंगे, उसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट, फिर आपको डिस्कशन में भी लूंगा मैं। एंड वी विल ट्राई टू नॉट ओनली यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म, बट जहां पर भी और भी कोई और अच्छा टूल है किसी कोलैबोरेशन के लिए तो हम उसको भी यूज कर लेंगे। सर आपके जीएस वाले कोर्स में पूरा सिलेबस करेंगे, हाँ मैक्सिमम जो मैं दे सकता हूं वो मैं पूरी ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो कंक्लूड कर दूं। 5G लीव फॉर टुमारो, इंट्रो कंक्लूजन मैंने डिक्टेट करा है, उसको रिवाइंड करके देख के लिखिएगा। और व्हाई नीडेड, फीचर्स ऑफ 5G, पोटेंशियल ऑफ 5G इन इंडिया एंड इश्यूज रिलेटेड टू 5G। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज एंड एनी अदर, ये मैंने 5-7 बिंदु लिखे हैं जिसमें 5G क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाले समय के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं ये सब आपके हाईली ऑटोमेशन पर चले जाएंगे। तो 4.0 के ऊपर भी ऐसे देखो, ये अपने आप में, दिस इज अपने आप में ये ऐसे का टॉपिक है। आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0
इसके ऊपर भी ले आऊं मैं किसी दिन, ठीक है, इसके ऊपर भी ले आऊंगा मैं। आज मोटिवेशनल क्लास, कल है मेरा अनअकैडमी में मोटिवेशनल क्लास, कल है 10:30 बजे। सर जो लिखा है उसकी पीडीएफ आज वाली मिल जाएगी, देखो कल वाली तो मैं सेव करना भूल गया था, आज वाली मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। नहीं ये अपने आप बन जाएगी, देखो मैं व्हाइट बोर्ड क्लोज कर रहा हूं और फिर मेरे को ऑप्शन आता है सेव का, कल मैंने शायद सेव नहीं करा। अब नाउ व्हाइट बोर्ड सेव्ड एंड अपलोडेड इन स्टडी मटेरियल। जैसी क्लास खत्म करोगे तो वो इसी कोर्स के टैब में स्टडी मटेरियल वाला टैब होगा ना, वहां पीडीएफ में ये सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए साफ साफ लिख रहा हूं मैं। और वीडियो वाले सेक्शन में ये पूरा वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरे वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप इसको कहीं भी शेयर कर लो अपने यार दोस्त नेटवर्क में कि देखो सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे कराते हैं, ताकि देखो व्हाई आई एम डूइंग इट। क्योंकि जो सबसे बड़े मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत मेरे से क्या है कि सर आप पैन नहीं हो, पैन मतलब आप रीचेबल नहीं हो, जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप ही लोग पहुंचाओ। और कुछ एक आध महीने बाद हम भी मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। मगर यस आई वुड, मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं अपने बच्चों के माध्यम से ही बच्चों तक पहुंचूं, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। देयर इज नो बेटर मार्केटिंग बेटर देन दैट, ठीक है। एनीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग ऑन द वॉइस मैसेज? कोई कुछ पूछना चाहता है वॉइस में? हाँ टुडुंग आया, टुडुंग, ये टुडुंग कहाँ से पता लगेगा मुझे? अच्छा ये चैट है, हाँ इसमें कॉल का भी फीचर है। तो नीरज, नीरज तुमको ही देखो, ये मैंने तुम्हारा अनम्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया मैंने, सो यू कैन टॉक टू मी। हुआ अनम्यूट? एडिशनल कुछ नहीं करना है का मतलब, देखो टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत तो आपको भी ढूंढना है ना मटेरियल, थोड़ा रिसर्च आप लोग भी को भी करना चाहिए ना कि यार चलो मैं भी थोड़ा 5G से रिलेटेड कुछ और ज्ञान देखूं, फिर उसको सर ने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं उसमें ऐड करूं। देखो एक बेहतर आप, the best of you would only come out when I help you research। जब मैं, आपका बेस्ट तभी निकलेगा जब आप भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे, खाली मैं नहीं। मैंने तो फाउंडेशन बता दिया है, अब आप भी मेरे साथ साथ पुल करो। यार ये आर्टिकल में देखना पड़ेगा, मैंने डेट नहीं लिखा है आने ये अभी तो मैंने ये डेट शायद मैं भूल गया किस दिन का है ये, बट हाँ जब आगे कल वल में से करूंगा तो मैं रोज का लेके चलूंगा। अभी तो ये मैं पीछे के कुछ आर्टिकल्स कवर कर रहा हूँ, जब हम रेगुलर क्लास में आएंगे तो हम डेली बेसिस पर हिंदू या जो भी है सोर्स सोर्स सब मैं बता के चलूंगा कि ये आर्टिकल कहाँ से लिया है मैंने, कौन सा सोर्स है, तो फिर उसमें आप वो पढ़ क्रॉस चेक पर करके पढ़ सकते हो। चलिए फिर, दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, सी यू टुमारो एट सेम टाइम, गुड नाइट, एंजॉय।